नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब सीएम ओपीसी आएगा दिल्ली वासियों के पास, मोबाइल कार्यालय रेखा सरकार आपके द्वार की शुरुआत है। दिल्ली सरकार ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में रेखा सरकार अब आपके द्वार ध्येय वाक्य के साथ पहला मोबाइल कार्यालय शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विधायक आशीष सूद ने इसे जनसेवा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सांसद कमलजीत सहरावत ने क्षेत्र के विकास का आश्वासन दिया। रेखा सरकार अब आपके द्वार के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस मोबाइल कार्यालय के शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों को समस्याओं की जानकारी व समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह मोबाइल कार्यालय क्षेत्र के वार्डों व गली मोहल्लों में जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी लेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। आज से नंगली डेयरी में शुरू हो जाएगा बायोगैस का उत्पादन, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी संयंत्र का उद्घाटन। जी, पश्चिमी दिल्ली के नंगली डेयरी में आज से बायोगैस संयंत्र शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे। इस प्लांट से गोबर निस्तारण की समस्या दूर होगी और पशुपालकों को आय होगी। उत्पादित गैस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को बेची जाएगी, जिससे यमुना प्रदूषण कम होगा और दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। दिल्ली में सिर्फ मिस्ड कॉल से दूर होंगी प्रॉपर्टी टैक्स की दिक्कतें, एमसीडी शुरू करने जा रहा है कॉल सेंटर। जो एमसीडी संपत्ति कर से राजस्व बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर शुरू करेगी, जहां शिकायतों का समाधान और कर जमा करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। कॉल सेंटर 2 महीने में शुरू हो सकता है। एमसीडी ने सख्ती कर आकलन के लिए कैलकुलेटर भी जारी किया है, जिससे नागरिक आसानी से कर का पता लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और नागरिकों का विश्वास मजबूत करना है। अब नहीं डूबेगी दिल्ली, अगले 30 सालों के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार। जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया। यह प्लान 1976 के प्लान को अपडेट करता है और प्रति घंटे 70 मिलीमीटर वर्षा जल का प्रबंधन कर सकता है। दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटकर ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 57,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह अगले 30 वर्षों की जरूरतों को पूरा करेगा। लग्जरी गाड़ियों और जेसीबी से प्रचार छात्रों ने नहीं लिया सबक, डूसू चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया। इस बार भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी और जेसीबी का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, यह बेहद दुखद है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक काला धब्बा। छात्र संघ चुनावों में बेंटली, रोल्स रॉयस, फरारी जैसी गाड़ियां यह कहां से आ रही है? क्या छात्रों के पास इतनी संपत्ति है? पूनम पांडे ही बनेंगी मंदोदरी, विवाद के बीच लवकुश रामलीला कमेटी का ऐलान, बताई वजह। जी हां, राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका पर विवाद के बीच रामलीला कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे रामलीला में भूमिका निभाएंगी। लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा। एमसीडी पुरानी लैंडफिल पर कचरा फेंकने से रोकने पर कर रहा काम, क्या है प्लान? दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे को मौजूदा लैंडफिल पर डालने से रोकने की योजना पर काम कर रहा है, खासकर उन लैंडफिल साइटों पर जहां कचरे के निस्तारण का काम चल रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नए कचरे के निस्तारण के लिए सिंघोला में एक जगह की पहचान की गई है। यही नहीं, गाजीपुर में भी एक नई जगह की तलाश की जा रही है। नवरात्रि में खुले में मांस बिक्री और काटने पकाने पर लगे रोक, दिल्ली में बीजेपी विधायक की मांग। ये देश भर में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई जा रही है। दिल्ली में ये मांग बीजेपी विधायक अजय महावर ने की है। उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का समय सनातन धर्म बहुत पवित्र समय होता है। ऐसे में खुले में मीट की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सोमवार को एक पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने आगे कहा, किसी को अपना रेस्टोरेंट चलाना हो तो वो शीशे के अंदर पका सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुले में मांस काटने, पकाने और बेचने पर पाबंदी होनी चाहिए। निर्भया कांड के बाद भी क्रूर यौन हिंसा जारी, रेप की घटना पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को क्या आदेश? ये दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निर्भया मामले के बाद कानूनी सुधारों के बावजूद क्रूर यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती है, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है। कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को आदेश भी दिए हैं।
दिल्ली में छात्रों के लिए गुड न्यूज, डीडीए 10 और जगहों पर देगा ये काम की सुविधा। ये दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 10 और नई लाइब्रेरी खुलेंगी। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से इन लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। मैं डीडीए अपने सामुदायिक केंद्रों को लाइब्रेरी में बदल रहा है। दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग करना अब हो गया सस्ता, 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी देगी रेखा सरकार। ये दिल्ली सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग शुल्क में कटौती कर रही है। मैं दिल्ली नगर निगम के स्तर पर शुल्क घटाकर 25,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। मैं दिल्ली फिल्म फंड के तहत फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। फिल्म निर्माण स्थल के मामले में अब दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से प्रतिस्पर्धा करेगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने अपना मूल शुल्क 10,000 रुपये रखा है, जबकि दिल्ली हाट यानी कि INA और गार्डन ऑफ 5 सेंसेस जैसे स्थानों को अब 80,000 रुपये प्रतिदिन और GST के साथ किराए पर लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो सबसे महंगे विकल्पों में से एक है। लाइन, स्टेशन और शूटिंग के समय के आधार पर इसका शुल्क 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है। MCD के स्थलों पर फिल्मांकन शुल्क 75,000 रुपये प्रतिदिन से घटाकर 8 घंटे के लिए 15,000 रुपये और 24 घंटे के लिए 25,000 रुपये GST कर दिया गया है। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारतवासियों के लिए नहीं कोई टेंशन, जानिए क्यों। जे वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां सूतक काल लागू नहीं होगा। ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार रात्रि 10:59 पर शुरू होगा और 22 सितंबर को प्रातः 3:23 पर समाप्त होगा। वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी तक पहुंचने में बाधित होता है। यह एक शानदार खगोलीय घटना है जो खगोल वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, दिल्ली यूपी से 4 तस्कर गिरफ्तार, 3.5 करोड़ का हेरोइन बरामद। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 3.5 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। आरोपियों में सुरेंद्र पांडे, नईम, नीरू और नजीर शामिल है। पूछताछ में पता चला है कि ये तस्कर दिल्ली के युवाओं को निशाना बनाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सफदरजंग अस्पताल में मेगा हेल्थ कैंप, हजारों मरीजों को हुआ लाभ। सफदरजंग अस्पताल ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें 11,931 मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिली। गैर संचारी रोगों, टीबी और प्रसव पूर्व देखभाल जैसी जांचें हुई। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और परामर्श सत्र आयोजित किए गए। नर्सिंग छात्रों ने स्वास्थ्य रैली निकाली और बाजरा वितरित किया गया, जिसका उद्देश्य बेहतर पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना था। दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या, कैसे निजात मिलेगी, एक्सपर्ट ने बताया सब कुछ। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण गलत पार्किंग है। इस साल लाखों चालान काटेंगे लेकिन बहुत कम भरेंगे। सदानंद मार्ग, करोल बाग और सदर बाजार जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित है। विशेषज्ञ मल्टी लेवल पार्किंग और सख्त जुर्माना वसूली की सलाह देते हैं। गलत पार्किंग पर 500 और 2,000 तक का जुर्माना है। यातायात पुलिस के आंकड़े इस भयावह स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 31 जुलाई तक सड़कों पर जानबूझकर वाहन पार्क करके अवरोध पैदा करने वाले वाहन चालकों के कुल 4,31,919 चालान काटे गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 12,702 चालान ही भरे गए। यह स्थिति दर्शाती है कि अधिकांश वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर यातायात व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रवीण कुमार ITBP और प्रवीर रंजन CISF के DG नियुक्त। IPS प्रवीण कुमार को ITBP का महानिदेशक और IPS प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीर रंजन जो 1993 बैच के UT कैडर के IPS अधिकारी हैं, वर्तमान में विशेष महानिदेशक हवाई अड्डा के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद है। एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस और स्कूल प्रशासन सतर्क हो गए। नजफगढ़ और महरौली स्थित स्कूलों में ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बम की धमकी के बाद स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धमकी भरा ईमेल मिलते स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बम निरोधक दस्ते
और स्थानीय पुलिस टीमें स्कूल परिसरों की गहन जांच कर रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। दिल्ली में एसआईआर को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने, भाजपा विरोधी वोट कटवाने का आरोप। दिल्ली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर आप और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपने भाजपा पर मतदाता सूची से नाम कटवाने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने आप पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वह दोनों पार्टियों एक दूसरे पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। यमुना की सफाई और पानी की समस्या दूर करने के लिए हथिनी कुंड बैराज के पास बनेगा डैम, केंद्रीय मंत्री का ऐलान। केंद्रीय शहरी विकास से मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंधु जल संधि के निलंबन से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को अगले 1.5 साल में पर्याप्त पानी मिलेगा। यमुना की सफाई और पानी की समस्या दूर करने के लिए हथिनी कुंड बैराज के पास डैम बनेगा। पहलगाम हमले के बाद संधि निलंबित की गई, जिससे भारत का पानी पाकिस्तान जाता था, अब उसका उपयोग भारत में होगा। उन्होंने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई है। इस संधि के कारण भारत का पानी पाकिस्तान चला जाता था, अब उस पानी का उपयोग भारत में होगा। इसका पानी अगले 1.5 वर्ष के अंदर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को भी मिलेगा। दिल्ली और बड़ौद के बीच शुरू हुई नई एसी बस सेवा, यूपी के यात्रियों को होंगी सहूलियत, जाने टाइमिंग और किराया। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली और बड़ौद के बीच नई एसी बस सेवा शुरू की जाएगी। यह बस दिल्ली के महाराणा प्रताप ISBT से बड़ौद तक चलेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम 125 रुपये निर्धारित किया गया। बसें सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध रहेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली सरकार के अनुसार नई बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप ISBT से शुरू होकर खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टैंड, यूपी बॉर्डर, लोनी, मंडोला, खेकरा, काठा, बागपत, गोरीपुर, सुरूरपुर और डयोड़ी से होते हुए बड़ौद तक पहुंचेगी। ठीक इसी तरह बड़ौद से दिल्ली आने वाली एसी बसें डयोड़ी, सरूरपुर, गोरीपुर, बागपत, काठा, खेकरा, मंडोला, लोनी बस स्टैंड, यूपी बॉर्डर, भजनपुरा और खजूरी खास से होते हुए महाराणा प्रताप ISBT तक आएंगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने गैंगस्टर लल्लू को दबोचा, 2 आरोपी भागे। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बुद्ध विहार थाना इलाके में शनिवार तड़के पुलिस और कुख्यात अपराधी लल्लू उर्फ आंसू और उसके साथियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लल्लू अपने साथियों के साथ एक सफेद स्विफ्ट कार में किसी गोरक्षक दल से जुड़े शख्स के यहां फायरिंग करने वाला है। इसी सूचना पर पुलिस की क्रैक टीम गश्त पर थी। AUD के स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली को बनाएंगे शिक्षा का प्रमुख केंद्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को शिक्षा का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि भारी उद्योगों पर प्रतिबंध होने के कारण शहर को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य बन सकता है। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के करमपुरा परिसर में स्वामी विवेकानंद भवन के उद्घाटन के अवसर पर गुप्ता ने कहा, दिल्ली में हम जिस सबसे बड़े क्षेत्र पर काम कर सकते हैं वो है शहर को शिक्षा केंद्र बनाना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान की तलाश कर छात्रों को सबसे पहले दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जरूरत न पड़े। फिर बढ़ेगा पारा, दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने खोले अगले कुछ दिनों के पत्ते, जाने कैसा रहेगा हाल। जब भारत से मानसून अब धीरे धीरे विदा ले रहा है और इसका असर राजधानी दिल्ली में साफ दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश 9 के बराबर हो रही है और पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे उमस और गर्मी दोनों बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली में 19 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 0.3 डिग्री कम है। वहीं PTI के अनुसार सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 78% रही, जो शाम तक घटकर 57% पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने 20 सितंबर को भी आंशिक बादल रहने और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तथा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।
दिल्ली को लाइव इवेंट और कंसर्ट इकोनॉमी हब बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय, एसएआई ने प्रमुख स्टेडियमों के किराए घटाए। दिल्ली को देश का सबसे इवेंट फ्रेंडली शहर और वैश्विक स्तर पर लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट इकोनॉमी का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मैं खेल मंत्रालय के अधीन आने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेडियमों के बुकिंग रेट्स में लगभग 40 से 50% तक की कटौती की गई है। इस फैसले से दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लाइव इवेंट्स और कंसर्ट्स को नई गति मिलेगी। अमेरिका में H-1B वीजा के लिए देने होंगे 90 लाख, सौरभ भारद्वाज बोले ये मोदी जी का कमाल। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चा के बीच आज एक बड़ी खबर ने हिंदुस्तानियों को चौंका दिया है। अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी H-1B वीजा के लिए अब भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख 88 लाख रुपए से ज्यादा की फीस चुकानी होगी। मैं करीब 90 लाख रुपए की रकम उन कंपनियों का खर्चा बढ़ा सकती है जो भारत से प्रोफेशनल्स को अमेरिका काम के लिए बुलाती है। मैं सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले साल H-1B वीजा पाने वालों में भारतीय करीब 71% रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,